दोस्तों 28 सितंबर 2025 को एक गांव में एक 75 साल के बुजुर्ग संगूराम की मौत हो जाती है। जैसे उनकी मौत की खबर आती है, पूरा मीडिया, पूरे पत्रकार का जमावड़ा वहां पर पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों एक ही दिन पहले उस बुजुर्ग आदमी ने एक नौजवान महिला से शादी की थी। उसी रात उनकी सुहाग रात थी, लेकिन रात में न जाने ऐसा क्या कुछ हुआ कि सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और वो दुनिया से चल बसे। अब जब वहाँ पर लोग जुटे तो जो महिला थी, जो नौजवान महिला थी जिससे उन्होंने शादी की थी, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वो कह रही थी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि ये उसे इसलिए शादी करके लाए थे क्योंकि दोस्तों उस महिला के 3 बच्चे भी थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा, तुम्हारे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। इसीलिए उस नौजवान महिला ने उस 75 साल के बुजुर्ग से शादी की थी। लेकिन अब उनकी अगले ही दिन मौत हो जाती है। वो महिला एक तरफ तो रो रही थी, दूसरी तरफ जितने भी लोग थे उनको इसमें साजिश नज़र आ रही थी। कोई कह रहा था कि चाचा ने बहुत ही शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा ली होंगी जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। कोई कह रहा था खुशी के मारे हार्ट अटैक हो गया है, और कोई कह रहा था कि ये जो महिला है जिससे उन्होंने शादी की है उसी ने साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी है। लेकिन उनके शव के पोस्टमार्टम की मांग होने लगी। पुलिस वाले सब उस शव का पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है, जिसमें जो रिपोर्ट आती है वो तो हम आगे बताते हैं। लेकिन अभी तक उस बुजुर्ग आदमी का कोई नहीं था। उस बुजुर्ग आदमी ने इसलिए शादी की थी उस महिला से, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मौत होती है संगूराम की, वैसे ही तमाम रिश्तेदार वहाँ पर आने लगते हैं। एक से एक वीआईपी लोग आने लगते हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। वो सारे लोग अपने आप को संगूराम का रिलेटिव बताते हुए कहते हैं कि ये जो महिला है इसका यहाँ पर रहने का हक नहीं है, इसकी शादी फर्जी है। हम लोग जो हैं असली उनके वारिस हैं और उनकी प्रॉपर्टी लेने के हकदार हैं। दोस्तों अभी तक इसमें ड्रामा चल रहा है और आगे क्या कुछ होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे और आपके बीच का रिश्ता मजबूत होता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गोरा बादशाहपुर थाना के कुचमुच गांव की। बात है 28 सितंबर की, जब बुजुर्ग संगूराम की मौत होती है। उससे पहले उनकी कहानी बहुत दिलचस्प कहानी थी। एक ही दिन पहले उन्होंने एक 35 साल की नौजवान महिला, जो कि खूबसूरत भी होती है, मासूम भी होती है, एक विधवा बेसहारा महिला थी, उनसे उन्होंने शादी की थी। शादी क्यों की थी? क्योंकि उनके आसपास उनको रोटी पानी देने वाला कोई नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोग मरने के बाद आ गए, लेकिन जीते जी उनका कोई सहारा नहीं था। 1 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था और तब से वो खुद अपने हाथ से रोटी बनाते थे, खाते थे या उपवास करते थे। कोई उनकी सुध बुध लेने वाला नहीं था। इस बीच उनका एक शुभचिंतक था, भतीजा लगता है, जो उनके साथ कभी बैठा उठा करता था, उनके साथ खाना पानी खा लिया करता था, उनका दवा पानी करवा दिया करता था। उस भतीजे से उन्होंने कहा कि बेटा अगर मेरी तुम शादी करवा दो तो ये समझ लो कि जो मेरी बची कुची ज़िंदगी है वो आराम से कट जाएगी, वरना इस मतलबी दुनिया में तो मुझे नरक भोगना लिखा है। अब जो भतीजा था वो भी अपने चाचा की बात को समझता है, उनके लिए एक महिला की तलाश करने लगता है। जल्द ही दोस्तों महिला जो मनभावती देवी होती है वो मिल जाती है और वो इनसे संपर्क करा देता है। महिला जो है जब इनको देखती है तो फिर कहती है कि तुम 75 साल के बुजुर्ग आदमी हो, तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा। लेकिन दोस्तों उनके अंदर जोश खरोश था। वो कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा। उस महिला के 3 बच्चे भी थे। कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के नाम मैं 1-1 लाख रुपए जमा कर दूंगा और तुम्हारे नाम जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, वो मेरे मरने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो तुम मुझे बनाकर खिला दिया करना, मेरा सेवा पानी कर देना, बस इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है। दोस्तों मनभावती देवी बहुत कुछ सोचती हैं। ससुराल में रह रही थी पति के मरने के बाद, लेकिन ससुराल में भी उसका कोई सहारा नहीं था। मायके में भी जो है उसके माता पिता गुजर चुके थे, जो बहनें थीं वो अपने घर को जा चुकी थीं। तो इसीलिए अब वो सोचती है कि चलो ठीक है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो है संगूराम बहुत मनभावती के पीछे पड़ जाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। एक दिन तो रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अब मनभावती देवी को शायद उनके ऊपर दया आ जाती है। इसके अलावा भी मनभावती देवी भी कुछ स्वार्थ था उनका। स्वार्थ ये था कि बच्चों का भविष्य बनाना था और खुद के लिए एक छत जो है, जो उनका निजी घर होना चाहिए, एक आशियाने की उसे ज़रूरत थी और इसीलिए उसने संगूराम से शादी कर ली। फिलहाल शादी हुई 7 सितंबर को एक मंदिर में उसने शादी की और शादी के बाद जो है कुछ दिन वो जहाँ पर रहती थी वहीं पर रही। इसी बीच रोज़ जो है संगूराम उससे मिलने जाते। ये रोज़ रोज़ का मिलना जुलना, आना जाना जो है, संगूराम बुजुर्ग थे तो आने जाने में उनको तकलीफ़ होती थी।
वो कहते हैं जब शादी कर ही लिया तो फिर अब दुनिया से क्या डरना, क्या छुपाना, एक काम करो तुम मेरे घर पर चले चलो। लेकिन मनभावती देवी कहती है कि नहीं, ऐसे मैं घर पर नहीं चलूँगी। कुछ लिखा पढ़ी के साथ अगर कुछ हो जाए, इकरारनामा हो जाए, कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं, अगर वो हो जाए तो फिर मैं चलूँगी, वरना कल को मैं गई, अभी मैं जानती नहीं कि आपके परिवार में कौन है कौन नहीं है, लेकिन कल को मैं गई और लोग आएँ और मुझ पर लाछन लगाने लगें कि तू कैसे आकर रह गई, तो कम से कम मैं बता सकती हूँ कि ये मेरे पति हैं, मैंने शादी की है। वो कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग जाते हैं कोर्ट में, वहाँ पर कचहरी में जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं गाँव वालों की मौजूदगी में। अपने घर पर भी उन्होंने एक मंदिर बनवा रखा था, उस मंदिर में भी वो देवी देवता को साक्षी मानकर एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और उसके बाद सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर 4 लोग उनके तरफ से रहते हैं, संगूराम की तरफ से, और मनभावती देवी की तरफ से उनकी बहन रहती है और एक आध लोग रहते हैं। तो इस तरीके से शादी संपन्न होती है। लोग बाकायदा ताली बजाते हैं, उन दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, बांटी जाती हैं। फिलहाल रात का वक्त होता है। अब ये दोनों लोग बच्चों के सो जाने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थीं और एक बेटा था जो मनभावती देवी थी। संगूराम के फिलहाल कोई संतान नहीं थी, वो विवाहित तो थे लेकिन पूरी उम्र उनकी कोई औलाद पैदा नहीं हुई और उसके बाद वो निसंतान थे। तो अब मनभावती देवी के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे समझदार थे, 2 बेटियाँ थोड़ी बड़ी थीं और एक बेटा छोटा सा था। ये सोचने लगे कि उनके सामने अगर हम एक चारपाई पर बैठेंगे या कुछ इस तरीके से पति पत्नी वाला कुछ रिश्ता निभाएंगे तो बच्चों को बुरा लग सकता है, शोभा नहीं देता। फिलहाल जब बच्चे सो गए उसके बाद इन दोनों ने अपने दिल की जो बात थी एक दूसरे से कही, एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें की और उसके बाद दोस्तों पति पत्नी वाला जो इनका धर्म था, जो रिश्ता था, वो इन दोनों ने आपस में जो भी इनको बन पड़ता है वो अपना करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब रात के 2 बज जाते हैं, मनभावती देवी वहाँ पर सोने चली जाती है तो फिर वो उठकर संगूराम जाने लगते हैं। वो कहती है कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि ऐसे जो है सोना ठीक नहीं है, सड़क पर हमारा घर है और सुबह सुबह कोई आ जाएगा या फिर बच्चे ही कोई रात को उठकर हमको इस तरीके से देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम बेटियों को लेकर घर में सो जाओ, मैं बेटे के साथ बाहर सो जाता हूँ। वो कहती है ठीक है। दोस्तों वो बाहर सो गए तख्त पर, ये अंदर सो गई। सुबह का वक्त हुआ, आस पड़ोस के लोग मिलने आने लगे, वो जो है चाय पानी पीने लगी। उसके बाद करीब 7:30 बजे का वक्त हो रहा था। उसके बाद जब वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ जो है संगूराम बाहर तख्त पर बैठे थे, मनभावती देवी खाना बना रही थी कि चलूँ कुछ चाय नाश्ता बना लूँ। तभी दोस्तों संगूराम जो है वो तख्ते पर लुढ़क जाते हैं। जैसे लुढ़कते हैं उनसे एक महिला मिलने के लिए आ ही रही थी, इन दोनों को मुबारकबाद देने के लिए या हालचाल पूछने के लिए। जाकर संगूराम को देखती है तो कहती है क्या हुआ चाचा, रात भर जगे हो क्या, जो इस टाइम अभी तक सो रहे हो? लेकिन दोस्तों अब उनका हाल दूसरा हो चुका था। वो जो है दोस्तों उनका टिकट कट चुका था, वो स्वर्ग के लिए रवाना होने ही वाले थे। तभी दोस्तों वो आती है, मनभावती से बोलती है कि अरे क्या हो गया दादा को? लोग उनको दादा दादा कहते थे। तो आकर जो है वो देखती है तो दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पर 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ता है, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अंत में संगूराम जी की जो है मौत हो जाती है। मौत के बाद जैसा कि मैंने बताया साजिशें चलने लगती हैं, मनभावती देवी रोने लगती है। फिलहाल सब का पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें जो मौत की वजह बताई गई वो बताया गया ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत हो गई। दिमाग की नस फट चुकी थी तो इसीलिए उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल जो शक की सुई थी वो सुई वहीं पर ठहर जाती है। मनभावती देवी का ना तो इसमें कोई हाथ था, ना ही उन्होंने ऐसी कोई दवा का इस्तेमाल किया था जिस वजह से उनको हार्ट अटैक वगैरह आया हो। लेकिन दोस्तों जैसे उनके मरने की खबर आती है, अभी तक तो संगूराम जी का कोई नहीं था, वैसे ही दोस्तों उनके तमाम रिश्तेदार, एक से एक वीआईपी महिलाएं जो हैं वो दिल्ली से आकर दूसरे दिन वहां पहुंच जाती हैं। आकर उस महिला से लड़ाई करने लगते हैं, मनभावती देवी को वहाँ से भगाने लगती हैं। कहती हैं तू कैसे यहाँ पर है, तू कौन है? वो पूछती है आप लोग कौन हैं? वो लोग कहते हैं कि हम संगूराम की बेटियाँ हैं, उनकी बहुएँ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। वो कहती हैं संगूराम जी तो कह रहे थे कि उनका कोई नहीं है, वो अकेले ही हैं, और आप लोग कहाँ से आ गए? वो लोग बोले कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ भतीजी आ गई, क्योंकि संगूराम 5 भाई थे और 5 भाइयों के जो बेटे और बहुएँ जो बेटियाँ थीं वो बहुत सारे लोग थे। सारे लोग जो है वहाँ पर जुट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए था और वो चाहिए थी संगूराम की प्रॉपर्टी। उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी नहीं, करीब 2 बीघा ज़मीन थी और वही घर है। घर सड़क पर है इसीलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। इसी को लेने के लिए दोस्तों कम से कम वहाँ पर दर्जनों लोग आ जाते हैं।
मनभावती देवी से लड़ाई करने लगते हैं। मनभावती कहती है कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, अब तो मैं यहीं पर रहूँगी, जो भी भगवान को मंजूर था वो हो गया। लेकिन उनकी पत्नी होने के नाते, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनाऊंगा और मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, तो इसीलिए मैं इसमें रहूंगी। अब सारे लोग कहते हैं कि उनका तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी, हमको दे दी, इनको दे दी, उनको दे दी। लेकिन महिला कहती है कोई बात नहीं, अगर उन्होंने दे ही दी है तो आप लोग जो भी हैं अब न्यायालय फैसला करेगा, प्रशासन फैसला करेगा, जो मेरी किस्मत में होगा वो लिखा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, वो महिलाएं जो दिल्ली से चली आती हैं और गांव वाले हालांकि उन लोगों का विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई मनभावती देवी को दादा शादी करके लाए थे, अगर कोई उनका सहारा होता, क्योंकि बुढ़ापे में उनको सिर्फ 2 रोटी की ज़रूरत थी, अगर वही रोटी कोई उनको बना कर देने वाला होता तो भला वो शादी क्यों करते। और इस महिला को लाए थे कि उनका ये सहारा बनेगी, ये महिला का सहारा बनेंगे। फिलहाल भगवान को कुछ और मंजूर था, वो चले गए, लेकिन इस महिला का यहाँ पर रहने का अधिकार है। जो भी उनकी बची खुची प्रॉपर्टी है वो इस महिला को मिलना चाहिए। सारे ग्रामीण लोग मनभावती देवी के तरफ से उन लोगों को, रिश्तेदारों को फटकार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जो रिश्तेदार हैं वो बड़े ढीठ हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इतनी आसानी से तो हार मानने वाले हैं नहीं। यहाँ तक कि कह रहे हैं उन गाँव वालों से कि तुम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, हम बिजनेसमैन लोग हैं, अब अभी तुम लोग हमारा कहाँ देखे कि हम क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं। दोस्तों अगर वो बिजनेसमैन हैं, इतने ही बड़े लोग हैं, तो कम से कम दादा के अंतिम इच्छा के अनुसार उनका सम्मान रखना चाहिए और जो महिला है उसको बाइज्जत उस घर में रहने देना चाहिए। मान लिया अगर इन लोगों का भी कुछ हिस्सा है वहाँ पर, तो कह देना चाहिए कि चलो हमारे पास तो कोई कमी है नहीं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, और जो है आप जो है अब हमारी चाची हो या भाभी हो या बड़ी मम्मी, जो भी कुछ हो, आप इस घर में रहो, हमें बहुत खुशी है, कम से कम हम लोग परदेश रहते हैं, हमारे घर में कम से कम चिराग तो जलेगा, कम से कम हमारे घर में जो बच्चे रहेंगे वो हैं तो, और कम से कम हम कभी अगर परदेश से आते हैं हमको अपने गांव की याद आएगी, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमको कम से कम 1 गिलास पानी तो मिलेगा, चाय तो मिलेगी, ये चीज़ उनको सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो जो है अब उस महिला को ही निकालने के लिए वहाँ पर जुटे हुए हैं और रोज़ जो है वहाँ पुलिस पहरा दे रही है। नित्य दिन एक नया नया संघर्ष शुरू होता है, एक नया नया रिश्तेदार वहाँ पर आता है। अब उसमें कुछ महिलाएं रिश्तेदार ऐसी भी हैं जो संगूराम के ऊपर सरेआम इल्ज़ाम लगाती हैं, कहती हैं अरे वो तो अय्यासी करते थे। अब दोस्तों वो अय्यासी करते हों या बदमाशी करते हों, जो भी करते थे, लेकिन अब इसमें मनभावती देवी की क्या गलती है। वो उसको रो गा कर उसके सामने गिड़गिड़ा कर उससे प्यार की भीख मांग कर उसको अपने साथ ले आए। वो बेचारी बेसहारा कहीं भी मजदूरी वगैरह करके अपना पेट पालती, लेकिन अब वो भी सोचती थी चलो मेरे 3 बच्चे हैं और इनका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। तो उसकी क्या गलती है, वो बेचारी रोज़ जो है वहाँ पर रो रही है, अपना मुंह नहीं दिखा पा रही है, बस यही कहती है मुझे बस थोड़ी सी जगह मिल जाए, अब मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों वो रिश्तेदार जो अभी तक मनभावती देवी को निकालने पर अड़े हुए हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर ये वीडियो देख रहे हों, तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जो महिला है मनभावती देवी, उनको वहां पर रहने दो। और अगर हो सके आप लोग रिश्ते को नहीं मानते हैं, ना कुछ मनभावती देवी को दे सको या उनके बेटियों को दे सको शगुन के रूप में, तो कम से कम उनको उस घर में से निकालो मत। आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, दिल्ली पड़ी है, मुंबई पड़ी है, जहां मर्जी आप रहते हो, आपको मुबारकबाद है, आपको आपके लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन कम से कम उस महिला को जो कि बेचारी अब कहीं की नहीं रही, उसको उस घर में रहने दो। और जो भी थोड़ा बहुत ज़मीन है संगूराम की, वो उस महिला के हक में जाए। दोस्तों फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।